अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सब्र व तहम्मुल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू आज हम कर रहे हैं। हमारी हदीस है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जिस बंदे को भी कोई मुसीबत पहुँचे और वो यूँ कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख्लिफ़ ली खैरम मिन्हा, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। ए खुदा, मुझे मेरी मुसीबत में अजर व सवाब अता फरमा, और जो चीज़ मुझसे छीन ली गई है मुझे इससे बेहतर चीज़ जो है इनायत फरमा। अल्लाह ताला उसे उस किस्म की मुसीबत में अजर व सवाब अता फरमाता है, और इसकी जो चीज़ छीन ली गई होती है उससे बेहतर जो चीज़ इनायत करता है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला ने ये भी बयान करती हैं कि जब मेरे पहले शौहर अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला ने वफ़ात पाई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में मैंने भी इस दुआ को पढ़ा तो अल्लाह ताला ने मुझे अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला से बेहतर शौहर अता फरमा दिया, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम की हदीस है। सॉरी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अंसार की एक जमात ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा, आपने उन्हें अता फरमाया। उन्होंने फिर मांगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अता फरमाई, यहाँ तक कि जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था वो ख़त्म हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जो कुछ भी माल होगा वो मैं तुमसे बचा कर नहीं रखूँगा। वैसे ये याद रखो, जो कोई सवाल से बचना चाहे अल्लाह उसे बचा देता है, और जो कोई इस्तग़ना चाहे अल्लाह उसे मुस्तग़नी कर देता है, और जो कोई अपने नफ्स पर जोर डालकर साबिर बनेगा अल्लाह उसे साबिर बना देगा। किसी शख्स को सब्र से बेहतर कुशादा तर नेमत नहीं मिली। सही बुखारी की हदीस है। अब सलामती मांगना क्या होता है? सलामती मांगना सब्र के सिलसिले में ख़ास तौर पर याद रखी जाने वाली बात जो है क्या है कि सब्र की तमाम फजीलतों के बावजूद इंसान के लिए ज़रूरी यही कि वह खुदा ताला से अमन और आफ़ियत मांगता रहे, और कभी भी इस बात की तमन्ना ना करे कि मसाइब आए उनके मुकाबले में सब्र करके अपने दर्जे बढ़ाए। कमज़ोर इंसान में हरगिज़ इतनी ताकत नहीं कि मुँह मांगी आजमाइशों का मुकाबला कर सके। इंसान को हमेशा अल्लाह ताला से अमन आफ़ियत से सलामती मांगनी चाहिए। हाँ, अगर खुदा की तरफ से कोई मुसीबत आ ही जाए तो इसके मुकाबले में सब्र से काम लेना चाहिए, और ऐसी सूरत में अल्लाह ताला से सब्र की तौफ़ीक़ भी तलब करनी चाहिए। इस तारीफ़ की किताब अव्वल खुदा बुज़ुर्ग व बरतर में दुआ के ज़मान में कुछ अहादीस बयान हुई हैं, जिनसे बताया गया कि कौन सी हदीसें कौन सी दुआएं ऐसी हैं जो नहीं मांगनी चाहिए। ये मैंने जब पढ़ी थी शुरू में तो उसमें मैंने बहुत तफसील से उसमें आपको बताया था कि खुदा बुज़ुर्ग व बरतर जो है उसमें क्या चीज़ है और क्या नहीं है। बहुत तफसील से मैंने उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स पे उस पर मैंने बात की थी। तो अल्लाह ताला से आजमाइशें मांगना या मौत मांगना गलत बात है। ख्वाहिश और दुआ हमेशा अमन आफ़ियत की करनी चाहिए, और खुदा की तरफ से आजमाइश आ ही जाए तो सब्र करना बहुत ज़्यादा फजीलत की बात है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब बयान करती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई चीज़ सिखाइए जो मैं खुदा से मांगा करूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से आफ़ियत मांगा करो। फिर मैं कुछ दिन ठहरा रहा, अब फिर मैं आया तो अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मुझे कोई शे सिखाइए तो मैं खुदा से मांगा करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा के चचा अल्लाह ताला से दुनिया आखिरत दोनों जगहों की आफ़ियत मांगा करो। सही तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुआ को बुरा मत कहो, क्योंकि वो अल्लाह की रहमत है। वो रहमत भी लेकर आती है अज़ाब। अलबत्ता अल्लाह से हवा की भलाई मांगो और उसकी शर से खुदा की पनाह मांगो। इब्ने माजा की हदीस है। हवा जो है खुदा की रहमत है, मगर यही हवा तेज़ और तंद होकर कौमों पर अज़ाब भी लाती रही है। लिहाजा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलक़ीन फरमाई है कि हवा को बुरा ना करो, अलबत्ता खुदा ताला से दुआ करते रहो कि हवा तुम्हारे लिए खैर लाए, शर का ज़रिया ना बने। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सब्र करने वाला और कौन हो सकता था मगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी और मौत दोनों के फितनों से खुदा की पनाह मांगी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, जो हम पढ़ते भी हैं ना कि अल्लाहुम्मा इन्नी अज़ुबिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार व मिनल फितनतिल महया वल ममाति वल, जो हम मसीह दज्जाल, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से और आग के अजाब से और ज़िंदगी और मौत के फितनों से, मसीह और दज्जाल के फितने से। ये सही बुखारी की हदीस है, और हमें भी अपनी दुआ में ये दुआ ज़रूर शामिल करनी चाहिए और याद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला से और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो हमारा ईमान है
ہمیشہ قائم و دائم رکھے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔